एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो अभी फ़िलहाल मैं यूट्यूब पर चल रहा है, अभी जस्ट नीतू मेहना लाइव आई हुई थी। उन्होंने काफ़ी सारी बात बताई जो है यूट्यूब पर, सिर्फ अपने बारे में बताई। और अभी भी ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं हम सभी जानते हैं कितना क्या कुछ। सभी लोग कह रहे हैं कि 1% आया है, 1% आया है। तो अभी हम खुद कंफ्यूज हैं कि जब 1% इतना है तो 100% पता नहीं कितना होगा। ये हम सभी के दिमाग में, दिल में क्वेश्चन मार्क है। सभी यूट्यूबर, पूरी यूट्यूब पर हलचल मची हुई है इस टॉपिक पर। सभी का नाम खराब हो रहा है, सभी अपनी अपनी सफाई देने यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे अभी नीतू मेहना, क्योंकि उनका बड़ा रोल है इस सारी कंट्रोवर्सी में, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा जलील भी किया गया है। और नेहा के भाई अभय ने भी उनका नाम जो है डायरेक्ट वे में, बिल्कुल डायरेक्ट ले लिया था कि नीतू मेहना से हमारा कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, क्योंकि वो भोपाल में ही रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि इन सारी चीज़ों में नीतू मेहना का हाथ है, कि वो हमें, मतलब वो एक दूसरे को मिलवाती थी, जो भी सारी चीज़ें हैं। पर उनने अपना बताया कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा एक रिकॉर्डिंग के पीछे ब्लैकमेल किया जाता था। और जो नेहा की रिंग सेरेमनी हुई थी, अभी इंगेजमेंट हुई थी, उसका भी उनने एक वीडियो भी नहीं डाला, थोड़ा सा वो बता रही थी। अभी हम सभी ने सुना कि उनने एक वीडियो डाला हुआ था, वो भी उनके द्वारा, सुबह अभय के द्वारा, अभय भैया के द्वारा उनसे हटवा दिया गया था। तो एटीट्यूड तो भैया हम सभी यही कहेंगे कि भर भर के, कूट कूट के इस फैमिली में भरा पड़ा है। और काफ़ी सारे ब्रेन उन्होंने लगाए हैं, ये बात सच है। जब वो बोल रही हैं खुद अपने मुँह से कि सभी को इन्वॉल्व किया, मतलब सभी को इन सारी चीज़ों का पहले से ही पता था। पर ये लोग नीतू दीदी ने खुले सीधे शब्दों में बोल दिया था कि ये सभी लोग गोल्ड सिल्वर, यानी कि पैसा, क्योंकि नीतू दीदी के मुँह से खुद ये चीज़ निकल गई है कि ये लोग चुप थे। तो क्यों थे? क्योंकि इनको वहाँ से गिफ्ट्स मिलते थे, सिल्वर आता था, गोल्ड आता था, ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से ये कभी उनकी एनिवर्सरी, कभी फलाना, कभी ढकाना, ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से तो ये साफ क्लियर हो गई कि जो भी ये नेहा आशीष तिवारी ने किया है तो सिर्फ किस लिए किया, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए किया है। और ये हम सभी देखते थे कि कितना ज़्यादा सचिन जो है उनकी फैमिली के लिए करते थे, उनको आना जाना, घुमाना फिरना, मतलब हर तरीके से उनका जो भी है सब कुछ पैसों पर ही डिपेंड था। और एक चीज़, सुमित जो महल हैं, उनकी भी शादी के बारे में है। और उनने बताया है जो कि जो भी है, अभी हमने पूरा मुंह नहीं खोला है। तो भाई जब अभी इतना सा ही आया है तो पूरे यूट्यूब पर तहलका मचा हुआ है। जब पूरा सच आएगा, अभी भी वो बोल रही हैं कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से चुप हूँ। तो भाई और इतना तो सच आ ही गया है, अब पता नहीं कि और कितना सच आएगा। काफ़ी लोगों को ये भी जो है कि नेहा क्या प्रेग्नेंट हैं, क्या है, फलाना ठिकाना, तो ये सारी चीज़ें। अभी मैं अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मैं उनकी वीडियो देख रही थी कि जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मैंने एक चीज़ उनकी बहुत गौर से नोटिस की। अगर आप, कई सारे लोगों ने करी होगी, बिल्कुल मैंने भी करी। जो उनके हस्बैंड हैं, जो भी नाम है, सॉरी मैं अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनके हस्बैंड हैं, वो कुछ बोल रहे थे जिनके बारे में वो अपनी सफाई देने के लिए आई थी। और वो बोल रहे थे, एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए चीनू के सामने, कि वो अपनी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, फलाना ढकाना, ये सारी चीज़ें। पर मैंने जहाँ तक गौर किया कि नीतू दीदी कहीं ना कहीं उनके पैर में एक चिमटी, बोलते हैं ना, कि थोड़ा सा पिंच कर रही थी कि तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। तो मुझे ये बस चीज़ समझ में नहीं आई कि दीदी उनको किस चीज़ के लिए रोक रही थी कि तुम मत बोलो मुझे बोलने दो, तुम मत बोलो मुझे बोलने दो। मैंने ये चीज़ गौर की उनकी लाइव में, आप गौर करिएगा कि जो कहीं कहीं वो जब ज़्यादा बोल रहे हैं तो उनने पैर में थोड़ी सी ऐसी पिंच करी, यानी कि या तो वो ये बोल रहे हैं कि आप उनके बारे में ज़्यादा मत बोलिए, या फिर तुम ज़्यादा इसलिए मत बोलो कि तुम्हारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो भाई गड़बड़ हैं, ये हम सभी जानते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है उन सभी के साथ। और जैसे कि अलकार ने अभी वीडियो डाली थी, सुबह रिकॉर्डिंग हम सभी ने सुनी, तो उसमें नीतू दीदी बोल रही हैं, लेकिन क्या कहते हैं, नेहा दीदी की कम उसमें आवाज़ आ रही है। हम सभी ने गौर करा, वो ज़्यादा बोल नहीं रही हैं, जैसे कि उनको पता हो कि अलकार रिकॉर्डिंग करती हैं भाई। लेकिन हमारी नीतू दीदी तो है नादान, उनको तो अपनी मस्त मौला है, उनका इतना दिमाग नहीं चलता है इन सारी चीज़ों में कि क्या हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा उनकी पूरी रिकॉर्डिंग में कि नेहा दीदी का, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट देखा हो, तो वो कम बात कर रही थी। सारी जो कन्वर्सेशन हो रही थी उन सभी के साथ में, नेहा दीदी का इन्वॉल्वमेंट, उनका बोलने का तरीका उसमें बहुत कम था, बहुत ही ज़्यादा कम। बट तो उनको ये चीज़ था पहले कि ये ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोलूँ और ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पर नेहा दीदी का तो इतना दिमाग ही नहीं चलता है। मैं फिर भी बोलूँगी कि उनका दिमाग इस तरीके से चलता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत साफ दिल की, नेक दिल की हैं, जो भी करा।
और अभी उनने ये भी जाहिर करा है कि भाई जो भी है कुछ कमेंट्स जो आ रहे थे उनके थ्रू उन्होंने बताया कि दोनों गलत हैं। तो भाई जब वो बोल रही हैं तो दोनों ही गलत हैं। इस चीज़ का तो कंफर्म हो गया कि दोनों सचिन और नेहा गलत ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब दोनों तरह से कुछ ना कुछ था उनका, भाई बहन की आड़ में जो ये सारी चीज़ें चल रही थी तो कुछ ना कुछ तो था। तो ये तो पक्का हो गया, अभी इसमें कोई नो डाउट सभी के मुंह से, जैसा कि हम सुन रहे हैं सारे क्रिएटर्स, ये भी है कि एक साथ कोई एक इंसान के लिए एक भी क्रिएटर इस टाइम पर साथ नहीं दे रहा है। तो इतना तो कोई है नहीं है, कोई एक तो उनके संग में खड़ा होता। कहीं ना गलती, कहीं ना कहीं उनने अपना जो महान बनने का, हम सभी के सामने जगत दीदी बनने का, बिल्कुल परफेक्ट आयरन लेडी बनने का जो टैग हासिल किया था, उतना ही वो उनको टैग ले डूबा। वो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। अब है सुबह, अब है अभी उनकी लड़की हुई है, ये भी हम सभी को पता चल ही गया है कि अभी उनकी लड़की हुई है। उन्होंने तो अभी तो कुछ रिवील नहीं करा है, बट हाँ हम सभी को ये चीज़ पता चल गई है। अब आते हैं, बात करते हैं सुमित की। तो सुमित महल की जो सिस्टर हैं, मैंने उनका अभी एक वो देखा था कमेंट कहीं जगह पर एक, तो उनका भी तो भाई रिश्ता मुश्किल है कि अब बच जाए। और अगर वो रिश्ता रख भी लेते हैं, अगर उनकी शादी हो भी जाती है बाई चांस, तो ये टैग क्या जाएगा जो सोशल मीडिया है उसका, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि अगर कर ली तो भी और नहीं करें तो ये है कि हाँ भाई जब जो चीज़ गलत है तो उसके साथ ज़िंदगी बिताना बड़ा मुश्किल है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि शादी अभी टूटी है कि नहीं टूटी है, ये अभी हम लोगों को भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। तो चलिए बात करते हैं मनीषा की। तो मनीषा को इतना काला अंधेरे में रखा गया है कि भाई पूछो ही मत। सारे उसके फ्रेंड्स सब कुछ भाई उसका जितना है, ऐसी लेडी, मतलब ये दिन किसी भी लेडी को नहीं देखने को मिले कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा। उसकी मतलब सबसे ज़्यादा जिसने भरोसा करा उसने उसका भरोसा तोड़ा। और दूसरी बात, उसके सारे फ्रेंड्स अभी तक साथ में रील्स बनाती थी, बट उसको यही समझ नहीं आया, उसका पति उसके हाथों से निकल गया। जब वो शादी तक की नौबत आ चुकी है कि अभी भी वो सचिन नेहा से शादी करने के लिए तैयार है, तो अब इससे ज़्यादा घर तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की का, किसी भी औरत का टूटेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है। और अभी सचिन भैया भी यहाँ से गायब हो चुके हैं करके। उसकी लाइफ में मनीषा कुछ पता नहीं है। उनके मम्मी पापा जो हैं अपने सिवान वाले घर पर पहुँच चुके हैं। अब कहाँ गए हैं भाई, वहाँ पर रासलीला रचने गए हैं। अभी मैसूर वाली बहुत चल रही थी, मैसूर में क्या हुआ। तो बस मैं यही कहूँगी, मुझे जैसा लगता है कि अगर सचिन इतना पागल है उनके लिए, नेहा आशीष तिवारी के लिए इतना पागल है, और लेकिन नेहा है दोनों तरफ की बाजी खेली। अगर सुमित से शादी हो जाती है, हम सभी ने रिकॉर्डिंग में सुना, उन्होंने क्या बोला था कि तासी के लिए मुझे शादी करना ज़रूरी है। तो भाई उनके लिए तो ज़रूरी है, फिर चाहे सुमित हो या सचिन हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सचिन मनीषा का क्या होगा। और सुमित से अभी हम सभी ने सुना है कि जो है सुमित है उनसे मतलब उनको भी वो हाथ में लेके चल रही हैं कि ऐसा ना हो कि ये भी निकल जाए मेरे हाथ से और ये भी निकल जाए। उनका तो आजकल कुछ पता है नहीं है, बट दोनों को, अगर इन दोनों में बात नहीं, इतनी भी सारी कंट्रोवर्सी हो गई है, लेकिन दोनों की बात अभी भी हो रही है, सचिन की और नेहा की। भाई इतना भी क्या भाई बहन का इतना आड़ में कि अभी भी इतनी बात हो रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मनीषा का घर तो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। जब वो इंसान अभी इतना पागल है, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, रिकॉर्डिंग में हमने सुन लिया कि वो इस हद तक पागल है कि वो मंडप में आग लगा देगा, और इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो क्या पता सब कुछ ठीक होने के बाद फिर से नेहा दीदी अपने जाल में ले लें, ये भी तो हो सकता है। फिर से चलिए ठीक है, अभी गुस्से में है, बाद में बहला फुसला कर सुमित गए तो वो तो गए, उनका तो सुमित जीजू का कुछ है ही नहीं। लेकिन जब इंसान इतना पागल है, अभी तो चलो वो कह रहे हैं, बड़े उससे कह रहा है सचिन, अरे मनीषा का ये नहीं होगा, मनीषा का वो नहीं होगा, मनीषा मेरे साथ है, हमेशा रहेगी, मैं उसको लाइफ टाइम खुश रखूंगा, फलाना ठिकाना। बट तुम अभी जब अपनी क्या कहते हैं उसको, गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती, इतना तो कर दिया है तुमने सचिन मनीषा के साथ, अब और क्या बाकी रह गया है। तो बस जहाँ तक मुझे यही है कि भाई नेहा तो बिल्कुल खुला, वो होते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं बुंदेलखंड में, खुला छुट्टा ढोर की तरह है कि अगर चलो छोड़ दिया, शादी हो गई तो अच्छी बात है, अपनी लाइफ में वो खुश रहेंगी, ये फिर भी उनका घर बन जाएगा, ये भी सचिन आगे बढ़ जाएंगे अपनी फैमिली के साथ। लेकिन अगर उनकी शादी नहीं भी होती है तो फिर भी मनीषा का कहीं ना कहीं नैया डूबी हुई है, क्योंकि जो इंसान इतनी सारी कंट्रोवर्सी की में भी अपने दीदी जी को नहीं भूल पाया है, तो मुझे नहीं लगता कि नेहा दीदी
कब पता नहीं कब बहला फुसला कर कब फिर से अपने झांसे में उसको ले लें। जब इतना वो सिखा पढ़ा कर पूरे सारे यूट्यूब को एक तरफ पूरे तहलका मचा दिया, तो अभी भी क्या उसको फर्क पड़ता है। मनीषा से हो जाएगी, मनीषा की दूसरी शादी हो जाएगी। शादी तो खिलवाड़ है ना उसके लिए और उनके लिए। नेहा दीदी को तो 9 साल की बेटी थी, उनको तो एक्सपीरियंस था ना जीवन का, उनने तो सारी जिंदगी देखी है ना कि बिना पति के कैसे जिंदगी। आपको ये अपने ऊपर तो आप बहुत आयरन लेडी बनी घूमती हैं कि अरे भाई मैं बिना पति की लाचार। आपने ये नहीं सोचा कि जब आप उसके पति को छीन लोगी मनीषा के तो उसका क्या हाल हो। उसका तो जीते, आपका तो चलो भाई चले गए आशीष जी, कोई सबकी जिसकी लिखी होती है उसको जाना। आप तो उससे जीते जी उससे उसका पति छीनने पर लगी हुई हैं। आपको उस टाइम पे ये चीज समझ में नहीं आई थी। आपका तो चलो भगवान ने करा, जो हुआ, काफी सारे लोगों का घर उजड़ा, उनमें से एक आप भी थी। बट आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि मैं भी एक औरत हूँ, मैंने जो झेला है वो तो जीते जी रही है मनीषा, घुट घुट के जी रही है, फिर भी किसी और के साथ अपने पति को कैसे बांट ले और आप वही करने पर उतारू हैं। वैसे तो आप बड़ी महान घूमती फिरती हैं, अरे आयरन लेडी, मेरे पास इतनी पॉजिटिव ऑडियंस है। अब कहाँ गई आपकी पॉजिटिव? इतना जो आपने महान बनने का ढिंडोरा पीट रखा था ना, ये सारी चीजें उसी इतनी ज्यादा बद्दुआ इसीलिए आपको गाली पड़ रही हैं। आप जो थी रियल रखती। सभी यूट्यूबर जो है उनका है सीधा खुला चिटफंड है, जो भी है सचिन का, उनकी पूरी फैमिली का। कंट्रोवर्सी कुछ भी हो तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से। अभी नीतू दीदी ने खुदा कर बोला कि आपके साथ भाई आप जिनका मैं तो वैसे तो हम सभी ने देखा है उनका, अरे नीतू दीदी मेरी जान है, नीतू दीदी मेरा ऐसा, नीतू दीदी मतलब ऐसे जैसे दूध में से मक्खी नहीं होती उसको निकाल के हम लोग ऐसे फेंक देते हैं, बट दूध थोड़ी ना फेंक सकता कोई। वैसे ही उनके भाई ने करा, अपनी बहन को तो बिल्कुल क्लीन चिट दे के। और ये जो जितना भी रायता फैला हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों फैमिली, हम सभी जानते हैं कि ये किसकी बदौलत ये सारी चीजें हो रही हैं। जो है कि अभी मैंने भी सुना कि सारा ब्लेम जो है अलका जी पर लगाया जा रहा है, जो सारी चीजें हैं। तो बस यही काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी बातें हैं आप सभी से जो है शेयर करनी है, पर वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया है। आई होप आप सभी को थोड़ा सा समझ में आएगा। और जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगी, सुमित महल अभी कोई भी, उनका भी मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मैं थंबनेल पर या यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करती जाऊँगी जो मुझे प्रूफ मिलते जा रहे हैं। कि मैंने पढ़ा था कि अभी वो बोल रहे हैं जो जैसा हो रहा है उसको शांत तरीके से देखने दो, मतलब कि पहले वो देख रहे हैं, सारी चीज़ें समझ रहे हैं, और अभी इसीलिए वो कुछ चीज़ें रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भाई अब क्या है इन चीज़ों में, अभी उनने ऑफिशियली तो कुछ हम लोगों को पता नहीं है, अफवाह है, नहीं होगी ये सारी चीज़ें, ये तो बात की बात है। बट जो भी है, नुकसान दोनों तरफ से मनीषा का भी मुझे जहां तक है दिखाई दे रहा है। जो बंदा अभी तक उसके इतने भयंकर झांसे में है, तो उनकी तो हो गई, तो भी चित भी मेरी उपट भी मेरी, और नहीं हुई तो भाई सचिन तो है ही, सचिन कहीं नहीं जाने वाला, ये चीज उन्हें पता है। लेकिन मनीषा जो है, मनीषा सभी के बीच में बहुत अच्छी तरीके से पिस रही है, जो कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक कमेंट और देखा था मैंने उनकी बहन का, जो क्या नाम था, प्रियाक्षी ऐसा कुछ नाम था, मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये सारे अभी न्यू चैनल बन रहे हैं, जैसे कि मैं भी अभी न्यू हूँ। तो उनका भी एक मैंने कमेंट देखा था कि भाई बड़े हैं, उनका डिसीजन सर आंखों पर, जो वो उनको ठीक लगेगा वो करेंगे। यानी उनका मतलब ये था कि अगर उनको लगेगा कि हाँ मुझे शादी करनी चाहिए तो वो करेंगे, किसी भी कहने पर शादी नहीं टूटेगी। अगर उन्हें नहीं लगेगा कि हाँ नेहा गलत हैं तो वो शादी को तोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें सभी की नज़र में है, किसी को कोई चीज़ बताने का वो नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। जैसे जैसे भी चीज़ें सामने आती जाएंगी मैं अपना रिएक्ट जैसे कि मुझे लगता है आप सभी के सामने पेश करूंगी। बाकी आपको क्या समझ में आता है आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट, थोड़ा सा भी अगर आप सहमत हो मेरी बात से, कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि खुले सांड को खुला छुट्टा ढोर बोलते हैं, यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो वही कंडीशन है। भली इज्जत से गई, इज्जत का तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को पर कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि नीतू दीदी ने खुद ये चीज आकर बोली है कि सभी को पता थी ये चीज कि उन दोनों के बीच में क्या है, दोनों गलत थे। पर लेकिन ये दोनों किस चीज में थे, पूरी फैमिली, कि भाई उनको तो गोल्ड चाहिए था, उनको तो सिल्वर चाहिए था। यानी कि पूरा जो पैसों का मतलब पूरा जो खेल है सारा पैसों का ही खेल है। इतना तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और जल्दी ही मिलेंगे
और थोड़ा सा भी घर के कामों में बिजी होने के कारण जल्दी जल्दी ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलूंगी एक नए और रिएक्शन वीडियो के साथ। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।